सबको जय सत्य। बंधुओं, बहनों, हम इस देश में आज जो सत्ता चल रही है वो सत्ता किसके लिए चल रही, किन लोगों के लिए चल रही, उसके बारे में सोचना चाहिए। और जिन लोगों के हाथ में आज की सत्ता है, वह जो सत्ता है वह सत्ता सब लोगों के काम के न होने पर और सब लोगों के लिए न होते हुए ये कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, कुछ जातियों के लिए ज़्यादा काम करती है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में अनेक पार्टियां हैं, अनेक दल हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं। और आज ये भी देखते हैं कि सबसे बड़ी जो संगठन है या जिसको एनजीओ कहते हैं, वो एनजीओ आरएसएस है। क्या इस देश का जो कारोबार चल रहा है, राज कारोबार हो या सामाजिक रचना हो या सामाजिक बर्ताव हो, वह आरएसएस के जैसा चल रहा है, आरएसएस के मुताबिक चल रहा है, आरएसएस जो चाहती है वैसा चल रहा है? ये हमको सोचना है। क्योंकि आरएसएस का जो नियंत्रण इस देश के राजनीति पर है, और खासकर इस देश की आज जिस पार्टी की सत्ता है, भाजपा की सत्ता है, उसका नियंत्रण आरएसएस करती है। क्योंकि उसका जन्म ही, जब जनसंघ का यानी आज का जो रूप है भाजपा, उसका निर्माण ही आरएसएस ने किया है। गोलवलकर नाम के जो सरसंघ चालक थे, तब 1951 में उसका जन्म हुआ है भाजपा का, यानी आज के भाजपा का, उस जमाने के जनसंघ का। तो जनसंघ और भाजपा का जो उत्पत्ति है वो आरएसएस से हुई है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक बोलने वाली संगठन से हुई है। और ये सामाजिक सांस्कृतिक बोलने वाली जो संगठन है आरएसएस, उसकी जो भूमिका है वह क्या है? वो बोलते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, या यह देश हिंदू राष्ट्र ही है। और उसको वो बोलते हैं कि वेदों से काल की जो रचना थी, वेदों में जो रचना है चातुर्वर्ण की, ब्राह्मणों से मुखम आसीत इत्यादि जो है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ है, भुजा से क्षत्रिय हुआ है, और मांडियों से वैश्य और पैर से शूद्र हुए हैं। ये जो रचना है यही हिंदू राष्ट्र है, ऐसी जो मान्यता है वह आरएसएस की मान्यता है। गोलवलकर से लेकर आज के जो भागवत तक है वो वही उसी मान्यता को मानने वाले लोग हैं। और आगे जाकर ये भी बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक है। आरएसएस के गोलवलकर ने बोला है कि हम इस देश के मालिक है, सब पर हमारा नियंत्रण है। क्या यह सच है? क्योंकि वे जो चाहते हैं वो जो करते हैं, उसी का जो जरिया चल रहा है। भाजपा की सत्ता जो है, भाजपा की सत्ता ने जो भी निर्णय लिया आज कल, वह आरएसएस ने जो बताया उसी को लागू करने का काम किया है। 370 कलम होगा या एनआरसी होगा या 3 कानून होगा, या ये जो सब कानून है ये नए बनाए हैं, जनगणना के खिलाफ का कानून हो, या ये सब जो बनाया है ये सब आरएसएस के मुताबिक है। तो आरएसएस जो बोलती है वही हो रहा है इस देश में। और जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। और हिंदू राष्ट्र बोलने वाले जो लोग हैं, उसके जो संस्कार होते हैं, उनकी जो मान्यता होती है, वही लोगों के ऊपर थामते हैं। वो बोलते हैं कि हमने मनक्रांति की है। मनक्रांति की यानी लोगों के दिमाग के ऊपर हमने हमारे संस्कार दिए हैं, और वो लोग वही उसी तरीके से बर्ताव करते हैं, उसी तरीके से आचरण करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जो करते हैं वही चाहते हैं, वही लोग करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आदेश पूरी जनता मान लेती है। तो ये जो बात है ये मालिक जैसी है। जो हम बोलते हैं कि वो कैसे मालिक है, तो हमारे दिमाग में हमारे लोगों के, बहुजनों के, या मुसलमान हो या कोई भी धर्म का लोग हो, वो क्या बोलते हैं कि सबसे ऊपर जात ब्राह्मण है। तो इसका मतलब है कि वो जो बोलते हैं वही लोग मानते हैं। तो इसका मतलब है उनकी जो, अगर आप किसी को ऊंचा मानते हो, इसका मतलब है कि आप खुद को नीचा मानते हो।
तो जो लोग बोलते हैं कि हम नीचे है, शूद्र है, ओबीसी है, इसका मतलब है कि समान नहीं है। तो झगड़ा समानता का है, बंधुआ भगिनों। इसलिए आरएसएस को अगर मुकाबला करना है तो आपको समानता की संस्कृति, समानता के आचरण हमको दिमाग में लाना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस बोलती है कि उच्च नीचता जो है वो रहनी चाहिए, वही हिंदू राष्ट्र है। और हम बोलते हैं कि जो जो भी समानता मानने वाले लोग हैं, बुद्ध से लेकर यहाँ पेरियर रामास्वामी, महात्मा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, या जो भी इस देश के समानतावादी लोग हैं, ये सब मानते हैं कि उच्च नीचता खत्म करना चाहिए, उच्च नीचता नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं जो नहीं होता है वो चाहते वही होता है। जैसा कि महात्मा फुले ने गणपति के बारे में बहुत बद्दा का और डंगूढेरा है, कि निशेम्बुर फेंकता है, ये सब बातें कही और गणपति उत्सव का विरोध किया। मगर तिलक ने उसको पब्लिक का रूप दिया, सार्वजनिक रूप दिया, और बोला कि गणपति उत्सव सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक होने की जो बात कही वो सब मानते हैं। आज पूरे देश में, लगभग पूरे देश में गणपति उत्सव होता है, गणेश का उत्सव होता है। और जो महात्मा फुले ने बोला उसको कोई सुनते नहीं। महात्मा फुले का नाम लेने वाले या महात्मा फुले के जात वाले भी बोल गणपति का उत्सव करते हैं। इसका मतलब है जो समानता का संदेश हम लोग स्वीकारते नहीं और विषमता वालों का संस्कार जो शब्द उसको झेलते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं, इसका मतलब है उनका ही विजय इस देश में है। गोलोक ने कहा था आखिरी दम तक कि हमारा विजय ही विजय है। और भाइयों बहनों, हमको लगता है कि उनका विजय और हमारा पराजय है। उस हमारे पराजय को अभी विजय में परिवर्तित करना होगा और समानता का लाभ लाना। वो उन्होंने विषमता की मन क्रांति की, असमानता के लिए मन क्रांति की, हमने समता के लिए मन क्रांति करने की जरूरत है। मानवता निर्माण करने की जरूरत है, ऊंच नीचता खत्म करने की जरूरत है। तभी यह देश राष्ट्र बनेगा, तभी ये देश का भला होगा, तभी इस देश में सबको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, अच्छे रहन सहन की बात कर सकेंगे, खाने पीने की ददात नहीं रहेगी। ऐसा समानता वाला राष्ट्र हमें चाहिए। हिंदू राष्ट्र का हम विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मणों का राष्ट्र, उनकी मालकियत का राष्ट्र, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसी हमारी कामना होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रचार होना चाहिए। और हम इसलिए बोलते हैं कि आज जैसा कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा संकल्प है कि आपने जन्मदिन के पर्व पर आपने समता के विचार प्रकट करने का और समता के विचार फैलाने का काम करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए, जो लोग उनके चंगुल में हैं उनको बताना चाहिए कि आप समानता के अधिकारी हो, हकदार हो, और विषमता के लिए आप खिलाफ नहीं होना चाहिए। विषमता के खिलाफ होना चाहिए, समता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं सुनना चाहिए। ऐसा प्रचार करेंगे तभी हमको लगता है कि इस देश में कुछ होगा, नहीं तो हम वैसे ही रह जाएंगे।